जहाँ भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए और मेनली आप बेसिक कंसेप्ट जो होता है जो कि 11-12 जो आपका एकेडमिक है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए आप। और उसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, मेन तो यही है क्योंकि बहुत बार बच्चे मतलब इसको तैयारी स्टार्ट करते हैं, शुरू में उनका मोटिवेशन बहुत हाई होता है और पढ़ते भी अच्छे से हैं, लेकिन लास्ट तक क्या होता है कि बहुत सारे मोटिवेशन खो देते हैं। हाँ बिल्कुल, NCERT सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है अगर उसको अच्छे से पढ़ा जाए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि NCERT समझ ही नहीं पाते हैं। नमस्ते, न्यूज़ सुपर 7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौरभ दुबे। अभी हाल ही में नीट का रिजल्ट आया है और बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया पर भी आप देख रहे होंगे वो हिप हुर्रे वाला केस है। सासाराम में भी बहुत सारे बच्चों ने नीट क्वालिफाई कर लिया। हमारे साथ अभी इस वक्त नीट क्वालिफाइड बच्चा बैठा हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो मैं धन्यवाद। प्रशांत इनका नाम है और सासाराम में ही रह कर के इन्होंने पढ़ाई किया है और नीट जैसी परीक्षा बहुत ही मतलब कि सधी हुई जिनकी स्टडी होती है वहीं ये क्वालिफाई कर पाते, क्योंकि 17 लाख से अधिक लोग फॉर्म भरते हैं ना प्रशांत जी? बिल्कुल हैं। हाँ। तो पहले तो ये बताइए प्रशांत की क्या स्ट्रेटजी रही, किस तरह से आप तैयारी किए? स्ट्रेटजी तो सिंपल था कि जो मेरा 11-12 था मैंने यहीं से किया अच्छे से, और इसके बाद सेल्फ स्टडी किया जिनमें कि मैंने 11-12 और साथ ही साथ जो नीट का जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, उसी को बस इतना ही से मैंने उसको उसी को रिवाइज करते गया और उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको निकाला। बिल्कुल। जब आप सासाराम में पढ़ाई कर रहे थे उस समय आप देखते होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारे चैनल्स हैं एजुकेशन बेस्ड, आपके फिजिक्स वाले और बहुत सारे चैनल्स हैं। तो उन लोग दिखाते हैं कि इतने इतने बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कोटा में जा कर के बच्चे में डर सा तो लगा ही होगा कि उन सभी बच्चों में जाके एग्ज़ाम देना है और किस तरह से क्वालिफाई किया जाएगा, एक तो डर होगा ही। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो लोग अच्छे अच्छे कोचिंग में पढ़ के अच्छे मतलब पैसे उनके देकर मतलब पढ़ रहे हैं, तो एक था कि हाँ वो लोग ज़्यादा अच्छे कर सकते हैं क्योंकि उनको अच्छा गाइडेंस मिला होगा बड़े बड़े टीचर से। बिल्कुल। तो एक था, फिर मैंने फिर भी अपने से प्रयास किया जितना हो सकता था मैंने, और इसको करने का काम। मैं आपको बता दूं कि 720 नंबर में 611 नंबर इन्होंने लाया है और बहुत ही अच्छा नंबर है। देखिए इतने बच्चों में सिलेक्शन हो जाना सबसे बड़ी चीज़ है। वो रैंक कैसा है क्या है वो उसको तो अलग साइड में रख दिया जाए, सिलेक्शन करा पाना, इस भीड़ भाड़ में सिलेक्शन हो पाना। एक और मेरा सवाल रहेगा आपसे प्रशांत की NCERT क्या सफिशिएंट है इस पूरे के पूरे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करा देने में? हाँ बिल्कुल, NCERT सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है अगर उसको अच्छे से पढ़ा जाए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि NCERT समझ ही नहीं पाते हैं। अच्छा, बेसिक बात वही है कि समझ ही नहीं पाते, तो उसको अच्छे से समझ के पढ़ने से। और अच्छा, आप NCERT के जो लैंग्वेज है वो हम भी देखें तो वो थोड़ा सा मतलब कि खतरनाक लैंग्वेज है। हाँ। स्टूडेंट तब समझ पाएंगे जब कोई टीचर अच्छे होंगे जो समझाएं। तो सासाराम में ऐसे कौन टीचर हैं जो कि मतलब अच्छे तरीके से समझा पाएं और किनकी मदद से आप समझ पाएं NCERT को इतनी सरलता से कि आपने नीट निकाल दिया? केमिस्ट्री तो बेसिकली हमने संजीव सर से किया था। अच्छा। और फिजिक्स संतोष सर से, और जो बायोलॉजी था वो मयंक सर से मैंने किया, और इन्हीं सर से मतलब पढ़ के अच्छे से मैंने किया उसको। अच्छा, NCERT किस तरह से पढ़ी जाए? लाइन बाय लाइन पढ़ी जाए या फिर कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ लिया जाए कि ये कॉन्सेप्ट NCERT में दिया है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहीं से समझ लिए, हो गया? किस तरह से पढ़ा जाए? मेनली इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले टीचर चाहिए होंगे, क्योंकि अपने से उसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल ज़्यादा है और निकालने में भी आपको बहुत दिक्कत पड़ेगा। तो टीचर रहेंगे तो आपको अच्छे से गाइडेंस करेंगे और इसके बाद उनसे समझ के आप NCERT को अच्छे से कंसेप्ट वाइज समझ सकते हैं उसको। NCERT और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, देखिए हम बार बार इन्हीं टॉपिक पर, इन्हीं विषयों पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे नीट के जो जूनियर्स हैं आपके, जो अगली बार एग्ज़ाम देंगे, तो वो आपको सुन रहे हैं कि किस तरह से आपने सासाराम में रहकर ही मैनेज किया और इस अच्छी परीक्षा को पास किया। तो आप उस तरह उन सभी बच्चों को क्या कुछ कहेंगे? एक तो आपने बताया बहुत अच्छी बात कि NCERT जो है उसको अच्छे से पढ़ना है, शिक्षक अच्छे होने चाहिए, वो तो सभी शिक्षक अपने आप में अच्छे होते हैं, अब बच्चों के ऊपर है कि वो कितना निकाल पाते हैं। तो क्या कहेंगे वो जूनियर्स जो कि नीट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सासाराम से ही और लगातार लगे हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी एक आध नंबर के लिए चूक जा रहे हैं? उनको बस यही कहना है कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए और मेनली आप बेसिक कंसेप्ट जो होता है जो कि 11-12 जो आपका एकेडमिक है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए आप। और उसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं कि आप बिल्कुल नीट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से बनाइए और कंसेप्ट को बार बार रिवाइज कीजिए, बस उतना ही काफ़ी है। ज़्यादा मॉड्यूल्स के वगैरह जो भी है, मॉड्यूल्स हैं या फिर अलग अलग बुक हैं, बहुत सारे बुक हैं जो कि बच्चे प्रेफर करते हैं, लेकिन फिर भी
वो ज़रूरी नहीं है, आप इतना ही कीजिए, आपको इतना ही। देखिए नीट और आईआईटी जैसी परीक्षाएं टफ इसलिए होती हैं क्योंकि ये बच्चों का जो एज होता है, टीनेजर्स होते हैं, अभी 10th 12th पास आउट होते हैं, बहुत सारी जो सोशल मीडिया हैं या फिर बहुत सारे डेविएशन इनके लाइफ में भी नए नए देखे होते हैं। तो इस तरह से इन सभी बाधाओं को पार करके अपने आप को पढ़ाई में कंसंट्रेट करके और नीट का एग्ज़ाम देना और निकाल देना, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो वो सभी बच्चे जो अभी आप सुन पा रहे हैं प्रशांत को, आप इनसे मोटिवेट होइए। और देखिए ज़रूरी सबसे बड़ी चीज़ है, पढ़ना तो ज़रूरी है ही, सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस का कितना महत्व है प्रशांत, ये बताइए। बहुत महत्व है, मेन तो यही है, क्योंकि बहुत बार बच्चे मतलब इसको तैयारी स्टार्ट करते हैं, शुरू में उनका मोटिवेशन बहुत हाई होता है और पढ़ते भी अच्छे से हैं, लेकिन लास्ट तक क्या होता है कि बहुत सारे मोटिवेशन खो देते हैं, डिस्ट्रैक्शन भी कारण बनता है। और इसीलिए तो वो मेन चीज़ है कि आपका होना चाहिए जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अगर वो रहेगा तो आप बिल्कुल क्वालिफाई कर पाएंगे इसको। बिल्कुल, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहिए और कंटिन्यूटी में रहिए। सोशल मीडिया ऐसा नहीं कि पूरा कट जाइए, बंद करके रख दीजिए, नहीं, सबका अपना अपना समय है और आप खुद भी अपने आप अपनी तैयारी के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हो। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कोई जो क्वालिफाई करके उनके स्ट्रैटेजी पर चला जाए, उनके पद चिन्हों पर चला जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अपनी मेरिट्स और डिमेरिट्स को देखिए, उसके अनुसार स्ट्रैटेजी बनाइए और आप भी क्वालिफाई कीजिए। क्वालिफाई करने के बाद हमारा मंच है ही, हम आपका भी स्वागत करेंगे जैसे प्रशांत का स्वागत किए। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ सुपर समय। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।